तो पिछले एपिसोड में हम देखे कि टाइटन ने वॉलमारिया को भी तोड़ दिया और सभी बचे कुछ लोगों को सैनिक के साथ टाइटन को मारने भेज दिए गए, जिसके कारण सभी लोग मारे गए। और यही सब देखकर एरेन, आर्मिन और मिकासा ट्रेनिंग कॉर्प्स में भर्ती हो गए। तो अब आगे एपिसोड स्टार्ट होता है वही इंस्ट्रक्टर के साथ जिसका नाम कियत सादिस, जो सभी से उसका नाम पूछता है। वो आर्मिन के पास जाके उससे पूछता है, तुम्हारा नाम बताओ और तुम यहाँ क्यों आए हो। आर्मिन कहता है, इंसानों को आजादी दिलाने। कमांडर कहता है, बहुत अच्छा, तब तो तुम एक मस्त टाइटन का खाना बनोगे। फिर और एक कमांडर पास से जाते हुए एक सैनिक को कहता है, जब तुम भी ट्रेनिंग में थे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ था क्या। वो सैनिक कहता है, मुझे समझ नहीं आता कमांडर इतना जोर जोर से क्यों चिल्लाता है। वो कमांडर कहता है, ये एक तरीका है जिससे हम इन नए बच्चों को फोर्स करते हैं कि वो कौन है। बोल सकते हो ये एक ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। फिर वो सैनिक कहता है, लेकिन वो कमांडर सबसे क्यों नहीं पूछ रहा। यहाँ पर एरेन, मिकासा और बाकी सैनिक के बारे में बता रहे हैं। वो कमांडर कहता है, लगता है 2 साल आगे जब वर्ल्ड टूटा था तब वो भी वहाँ पे थे। वो लोग नरक देख चुके हैं, तुम इनके आंखों में देख सकते हो। तो ये सब सवाल पूछ के इन पर कोई असर नहीं। फिर हम देखते हैं वही खड़ूस कमांडर एक लड़के को पूछता है, अपना नाम बताओ। वो लड़का कहता है, मेरा नाम जीन क्रिस्टिन है और मैं ट्रोस डिस्ट्रिक्ट से हूँ। कमांडर कहता है, यहाँ क्यों आए हो। जीन कहता है, मिलिट्री पुलिस ज्वाइन करने, ताकि मैं बाकी का जीवन आराम से अंधेरी दीवार में जी सकूं। उसी वक्त कमांडर उसके सर पे अपना सर से मारता है और उसको नीचे गिरा देता है। और कमांडर कहता है, जो एक सर का चोट संभाल नहीं पाता वो कभी मिलिट्री पुलिस बन नहीं पाएगा। फिर कमांडर आगे जाके और एक जन को पूछता है, अपना नाम बताओ। वो लड़का कहता है, मेरा नाम मार्को बॉट, जिनन सिटी, वॉलरोस साउथ डिस्ट्रिक्ट से, और मैं मिलिट्री पुलिस ज्वाइन करना चाहता हूँ ताकि मैं राजा की सेवा कर सकूं। कमांडर कहता है, अच्छा, लेकिन राजा को तुम्हारा सेवा का जरूरत नहीं। फिर वो कमांडर आगे जाके और एक जन से पूछता है, अपना नाम बताओ। वो लड़का कहता है, कॉनी स्प्रिंगर, रागाको विलेज, वॉलरोस साउथ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। कमांडर देखता है कि वो ठीक से सलूट भी नहीं किया हुआ है और उसको अपने हाथों से उसके सर को उठाकर कहता है, एक सैनिक का असली पहचान उसके सैल्यूट पे है, जिससे उसका लॉयल्टी पता चलता है। और वो कमांडर उसे कह रहा होता है और तभी वो देखता है एक लड़की कुछ खा रही है। कमांडर शॉक होके उससे कहता है, ओए लड़की, क्या कर रही हो। लेकिन उस लड़की को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो मजे से आलू खा रही है। कमांडर चिल्ला के कहता है। लड़की कहती है, मेरा नाम सासा ब्लाउज, डॉपर विलेज, वॉलरोस साउथ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। कमांडर कहता है, तुम्हारे हाथ पर क्या है। सासा कहती है, आलू सर, जो किचन पे पड़ा हुआ था और मैं खुद को रोक नहीं पाई। कमांडर कहता है, इसका मतलब तुम चोरी किए, तुम अभी क्यों आलू खा रही हो। लड़की कहती है, अगर ये ठंडा हो जाता तो इसका कोई मतलब नहीं खाने का। कमांडर फिर से पूछता है, मुझे कुछ समझ नहीं आया, तुम अभी क्यों खा रही हो। लड़की कहती है, आप पूछ रहे हो लोग आलू क्यों खाते हैं। और ये बात सुन के वहाँ सभी चौंक जाते हैं और सोचता है ये लड़की बोल क्या रही है। फिर वो लड़की उस आलू को आधा टुकड़ा करके कमांडर को देती है और कहती है, ये आपके लिए। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो लड़की दौड़ रही है और साइड पर सब कहते हैं, क्या कमांडर उसको अभी भी दौड़वाएगी। ये लड़की 5 घंटे से दौड़ रही है। फिर वहाँ मार्को एरेन से पूछता है, कमांडर तुमको तुम्हारा नाम क्यों नहीं पूछा। एरेन कहता है, मैं सिगानसिना से हूँ इसलिए। तब वहाँ कॉनी कहता है, तुम सिगानसिना से हो, तब तो तुम कोलोसल टाइटन देखे ही हो। फिर हम देखते हैं सभी एरेन को घेर कर उसे टाइटन और सिगानसिना के हमले के बारे में पूछ रहा होता है और एरेन उन सबको बता रहा होता है। तभी उसको अपनी माँ की याद आता है और वो एकदम से डर जाता है। फिर वहाँ मार्को कहता है कि एरेन से अभी सवाल मत पूछो। एरेन कहता है, मुझे अब इन सब से कोई मतलब नहीं और टाइटन इतना भी खतरनाक नहीं होते। अगर हम 3D मैनुअर गियर चलाने सीख गए तो हम टाइटन को इजीली हरा सकते हैं और जब मैं सर्वे कॉर्प्स में भर्ती हो जाऊंगा मैं टाइटन को इस दुनिया से मिटा दूंगा। और वहाँ पे जीन एरेन का सब बात सुन रहा होता है और जीन कहता है, पागल हो क्या,
तुम सर्वे कॉर्प्स ज्वाइन करना चाहते हो? एरेन बोलता है, तुम तो वही हो ना जो मिलिट्री पुलिस ज्वाइन करके वॉल के अंदर आराम से रहना चाहता है। जिन कहता है, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सीधा बात करता हूँ, सिवाय उनके जो सबके सामने हीरो बनते हैं जबकि उनकी पैंट गीली हो। एरेन कहता है, क्या तुम मेरे बारे में बोल रहे हो? और वहाँ एरेन और जीन के बीच बहस होने लगता है कि तभी एक घंटी बजता है और जीन एरेन से सॉरी मांगता है और एरेन भी बोलता है, मुझे भी इतना रिएक्ट करने का जरूरत नहीं था, और वो चला जाता है वहाँ से। फिर जिन मिकासा को पास से गुजरते हुए देखता है और उसी टाइम जिन को मिकासा पसंद आ जाता है। जिन मिकासा को रोककर कहता है, तुम सबसे अलग दिख रही हो, और वो शर्माते हुए कहता है, तुम्हारा बाल बहुत खूबसूरत है। जिन फिर मिकासा का पीछा करता है और देखता है एरेन और मिकासा को एक साथ बात करते हुए, और उसी टाइम जिन एकदम शॉक हो जाता है और अपना हाथ कॉनी के पीठ पे रब करता है। और वहाँ उस सीन पर कॉनी को देखकर मुझे बहुत हंसी आ रहा था और जिन को देखकर तरस। फिर सीन चेंज होता है और सासा दौड़ने की वजह से गिर जाती है और उसे सामने एक लड़की दिखती है जिसके हाथ पर एक ब्रेड होती है। वो लड़की कहती है, ये ब्रेड मैं तुम्हारे लिए लाया था, तुम थोड़ा आराम से खाओ। सासा कहती है, क्या तुम भगवान हो? फिर वहाँ और एक लड़की आती है जिसका नाम यमीर, और सासा उसको देखकर ब्रेड को जल्दी से खाने लगती है और सो जाती है। फिर सीन चेंज होता है और उसके अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ कमांडर सबको 3D मैनुअर गियर बैलेंस करना सिखाता है और जहाँ सब अच्छे से परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन वहाँ एरेन नीचे गिर जाता है। कमांडर उसको ठीक से करने को बोलता है लेकिन एरेन कर नहीं पाता और वहाँ सब एरेन के ऊपर हंस रहा होता है। फिर एरेन मिकासा और आर्मिन के साथ फिर से कोशिश करता है लेकिन वो गिर जाता है और गिरने से उसके सर पे चोट लग जाता है। फिर खाने के टाइम सब एरेन को देखकर हंस रहे होते हैं और कहते हैं, ये वही लड़का है क्या जो बोल रहा था मैं सब टाइटन को इस दुनिया से मिटा दूंगा? आर्मिन कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम कल कर पाओगे। लेकिन एरेन कहता है, ऐसे तो मैं एक टाइटन को भी मार नहीं पाऊंगा। फिर वो तीनों खाना खा के जिन और कॉनी के पास जाता है बैलेंस करने का ट्रिक लेने, लेकिन वो दोनों भाव खाते हुए एरेन को कुछ नहीं बताते, उल्टा एरेन की बेइज्जती करता है। फिर एरेन राइनर और ब्रेथोल्ड के पास जाता है पूछने, लेकिन वो दोनों भी कुछ नहीं बताते और एरेन और आर्मिन जाने वाले होते हैं कि तभी ब्रेथोल्ड उनसे पूछता है, क्या तुम दोनों सिगानसिना से हो? तब तो तुम टाइटन देखे हो, तो क्यों सोल्जर बनने चाहते हो? टाइटन सिगानसिना से पहले हमारे और आए थे और जब मैं खिड़की खोल के देखा तो एक बड़ा सा टाइटन मेरे सामने, और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। राइनर कहता है, ये तुम अभी क्यों बता रहे हो? ब्रेटोल कहता है, मैं कहना चाहता हूँ तुम हमारे जैसे नहीं हो जो यहाँ मिलिट्री पर भर्ती हुए हैं, जिनको पता ही नहीं कि टाइटन कितने खतरनाक होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो चारों बाहर जाते हैं। फिर बेर्थोल्ड एरेन से पूछता है, तुम सैनिक क्यों बनना चाहते हो? एरेन कहता है, ताकि मैं हर एक टाइटन को मार सकूं। राइनर पूछता है, अगर तुम्हारा सामना एक टाइटन से हो जाए तब भी क्या तुम यही बोलोगे? एरेन कहता है, हाँ, लेकिन पहले मुझे एक सैनिक बनना पड़ेगा और मुझे नहीं लगता कि मैं 3D गियर बैलेंस कर पाऊँ। फिर वो दोनों नदी के पास जाते हैं और राइनर कहता है, अपना बेल्ट को रीचेक करना, और मुझे पता है कल तुम कर पाओगे। फिर हम अगले दिन देखते हैं कमांडर एरेन को बैलेंस करने को एक लास्ट मौका देता है। एरेन को ऊपर उठाया जाता है और वो कुछ पलों के लिए बैलेंस कर भी लेता है, लेकिन वो फिर से नीचे गिर जाता है जिससे एरेन एकदम ब्रेक डाउन हो जाता है। फिर कमांडर एक सैनिक को कहता है, एरेन का बेल्ट चेक करो। फिर हम देखते हैं कि एरेन का बेल्ट डिफेक्ट था, हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ, और सभी वहां चौंक जाते हैं और आपस में कहते हैं, इसका मतलब एरेन कुछ पलों के लिए उस डैमेज बेल्ट को लेकर बैलेंस कर पाया था। और एरेन एकदम से खुशी हो जाता है और मन में मिकासा से कहता है, मैंने कर दिया और मैं अभी टाइटन से लड़ पाऊंगा, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। और वहाँ कमांडर अपने मन में कहता है, ग्रीसा, आज तुम्हारा लड़का एक सैनिक बन गया। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 3 भी खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मैं आगे का एपिसोड भी फुल मनोबल से कर सकूं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।